राइट कि कल हमने क्लास में जीओसी शुरू किया था, जिसके अंदर हमने बड़ी जनरल सी बातें की थी। मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मतलब जनरल चीज़ें बताई थी, बॉन्ड लेंथ के बारे में बताया था, और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात किया था हमने, टेट्रावेलेंसी के बारे में बात किया था, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात किया था, sp sp2 और sp3 के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जिसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स के बारे में हमने जिक्र किया था। वो सिंपल क्वेश्चंस है। आज हम करेंगे, लिखिए, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। राइट, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे। अब किस किस तरीके से, सपोज करो हम लोग एक काम करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। C2H6 में बोलता हूँ आपको, इसको आप कैसे कैसे लिख सकते हो? C2H6 को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? आइसोमर्स नहीं बनेंगे, इसे रिप्रेजेंट कैसे बना सकते हो? स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। चलिए बनाइए कॉपी में। उधर भी एक जैसा, उधर भी बड़ी, इधर भी। नो आइडिया सबसे। हो गए? ठीक है, बना नहीं। देखो, रिप्रेजेंट करने के लिए बोला ना मैंने आपको, मैंने कुछ ये नहीं बोला आइसोमर्स बनाने। 1 2 3 4 5 6, ये एक तरीका हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था, मैंने कुछ नहीं बोला इसके अंदर कुछ करने का है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, लिखिए जरा नेक्स्ट टॉपिक पे, कंप्लीट एंड कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंप्लीट एंड कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंप्लीट एंड कंडेंस्ड फॉर्मूला। राइट, कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब इसका मतलब क्या है कंप्लीट एंड कंडेंस्ड फॉर्मूला का? कि कंप्लीट में मैंने क्या किया, हर एक कार्बन के कार्बन बॉन्ड को भी बताया और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को भी बताया। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने उसके बारे में दे दी, तो ये क्या हो गया मेरा? कंप्लीट। राइट, और मैंने उसे क्या किया, इकट्ठा करके लिख दिया, दैट इज कंडेंस्ड फॉर्मूला। ये भी कंडेंस्ड हो गया, ये भी कंडेंस्ड हो गया। समझ आया? क्लियर है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भैया ये कंप्लीट है और ये हमारे क्या हो गए, कंडेंस्ड फॉर्मूला। समझ आ गया? बस इतनी सी कहानी थी। तो इस पे क्वेश्चन क्या है? पहले समझो तो सही, कंप्लीट कंडेंस, सर बेसिक करा रहा हूँ। सच स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन आर कॉल्ड कंडेंस्ड फॉर्मूला। नेक्स्ट लिखिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलिए, कब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या बात करेंगे हम लोग? अब उनके बारे में देखिए जरा, ध्यान दीजिएगा। बॉन्ड लाइन में कैसे आएगा, हम उनके बॉन्ड्स बना के दिखाएंगे। बॉन्ड लाइन में कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे हम। जैसे सपोज करो CH3 CH2 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 CH CH3 एंड CH3। सपोज करो मेरे को ये बनाना था। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 6 है। अगर हम लॉन्ग चेन में जाते हैं तो अपने पास क्या हो गया, लेट्स से यहाँ से शुरू किया, दिस इज द टर्मिनल कार्बन, तो ये CH3 को रिप्रेजेंट करेगा। ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए और ये 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6 मैंने डॉट्स लगा दिया और उनको कनेक्ट कर दिया। राइट, तो ये क्या हो गया, मेरा पेरेंट चेन आ गई जिसमें मैंने बॉन्ड लाइन से किया। अब एक CH3 ये बचा था तो मैंने इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो था मेरा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। राइट, बना लीजिए।
बताइए क्या नाम होगा इसका? सर पूरा नाम बताना। जी। ये ऐसे वाला हम्म। 1 2 3 ऑप्टिनोइक एसिड गलत है। सर 3 ब्रोमो वैसे करके उससे नीचे वाली की बात कर रहा हूँ। पता है आपको? सही है मैम, सही है, समझ गए? 2 ब्रोमो हाँ जी सर आई क्लियर है। कार्बन हमें गिनने हैं इनमें, और इसमें इसका क्या नाम होगा? सर स्टार्ट हम उधर से करेंगे है ना? नंबरिंग OH लगा हुआ है उसके लिए दिस इज ऑक्टेनोइक एसिड। समझो जरा इसे, ये कार्बन है, इसके साथ डबल बॉन्ड हो, OH लगा है। मैंने यहाँ पे ये लगा दिया Br, तो ये वाला कार्बन थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी टर्मिनल थे, जो भी ऐसे निकल के आया, तो वो ब्रोमीन लगा है। यहाँ पे COOH लगा है। टोटल कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? ऑक्टेनोइक एसिड। ठीक है। ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? नो सर पक्का? यस जैसे अगर मैं ये बनाता हूँ, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? पेंट साइक्लो। साइक्लिक ग्रुप लगा है तो साइक्लो 5 कार्बन है तो पेंटेन, और OH लगा है तो ओल, साइक्लोपेंटेनोल, राइट? ओके, मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, उससे आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपने बनाना है। वी हैव लाइक ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड L। चलिए इसे रिप्रेजेंट करके कैसे बनेगा ये? सर ये तो CN हो जाएगा ना, साइनाइड जो ये ट्रिपल बॉन्ड। जैसा आपको मतलब अच्छा ठीक है। बना के दिखाओ, मैं तो बता ही दूंगा ना। चलो। बस ये। सर ऐसे कुछ ही होएगा ना, अच्छा ऐसे होना ही नहीं है। मैंने यहाँ पे कोई H लगाया, इसके अंदर देखो जितने भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन थे मैंने कोई नहीं लगाया, अनलेस एंड अनटिल वो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था तब मैंने H लगाया। एक मिनट ये OH था, ये फंक्शनल ग्रुप था तो मैंने H लगाया। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन लगाया नहीं, नहीं। इसका मतलब तो यहाँ पे CH2 ग्रुप है ना, यहाँ पे भी CH2 है, ये भी CH2 है और ये भी CH2 है। ये टर्मिनल था तो इट इज रिप्रेजेंटिंग CH3 ग्रुप्स। समझ आया? हाँ जी सर। चलते हैं।
दैट्स इट, हो गया। डायरेक्ट ही करके। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इसके मैं कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा आपको। चलो एक लास्ट कर लेते हैं, वो करके दिखाइए। इसका कंप्लीट फॉर्मूला हमें बताना है। बॉन्ड लाइन से हमें कंप्लीट फॉर्मूला बनाना है, एक्सपैंड करना है इसे। सर ये कह रही है ट्रिपल बॉन्ड। फिर से सीएन करेंगे। अच्छा तो सोचो, कॉपी में बनाओ, बन जाएगा। क्या करना है इसका? कंप्लीट फॉर्मूला ड्रॉ करना है। जैसे अभी मैंने ये बनाया था ना, तो आपने ये बना दिया। इसको यहाँ पे भी ऐसे रिप्रेजेंट भी मत करो, इसको ऐसे ही कर दो, बॉन्ड लाइन बनाना था। ठीक है, अब ये वाला गिवन है, इससे ये बनाना है, इससे ये बनाना है, एक्सपैंड करना फॉर्मूला को सिंपली। तेरे अलग से ही दिया ट्रिपल बॉन्ड। अरे बेटा कार्बन लगाने हैं। अरे अब क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे वहां पे, सर ये जेई में ये इसका क्वेश्चन या नीट में ये क्वेश्चन कर दिया है, अब हमें बताओ वाले समझाओ, ये थोड़ी होएगा। जो क्वेश्चन दिया वो समझो। भाई क्वेश्चन था, मैंने तो बुक में से उठा के दे दिया, और एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है ये। याद तो बहुत सारी चीजें नहीं होती बेटा। परसों रात क्या खा, दोपहर में क्या खाया था परसों दोपहर को? चलो कोई नहीं, सोचते रहो। सी, ये सी को रिप्रेजेंट करेगा। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे एच आ गया, ये कार्बन हो गया, 2 कार्बन, 3 4 और 5, 3 1 2 3 4 5। ठीक, सीएस नहीं है। ठीक है, वैसे तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं हमारे हो जाएंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वी हैव 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो अच्छा लगाया नहीं बेटा, बीच वाले सेकंड वाले पे। ओके, लिखिए 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिर्फ कार्बन 4 बॉन्ड की नहीं बनाते, मतलब एक ही जैसे ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, जैसे क्वाड्रा बॉन्ड की नहीं बनाते। रिपल्शन बढ़ जाती है। एक तो पहली चीज वहां पे अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स ही नहीं है ना, जिसमें वो आपस में ओवरलैप कर सकें, और ऊपर से रिपल्शन बढ़ जाती है क्योंकि साइज छोटा है, साइज छोटा है ना। तो वहां पे क्या होएगा, जब रिपल्शन, जब वो आपस में वो कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, उसके बाद क्या करेगा, जब पहले अबव द प्लेन बिलो द प्लेन हो गया, आगे की तरफ पीछे की तरफ भी आ गया और बीच में भी आ गया, वो कहाँ पे जाएगा? उसे जगह भी तो चाहिए ना ओवरलैप करने के लिए, इसीलिए 4 बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड एंड डैश वेज फॉर्मूला से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सपोज करो हमने CH4 लिया, कार्बन था, इसके अंदर हम कैसे बनाते हैं, इसे ऐसे बनाते हैं। सपोज करो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों चीजें हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें, ऑन द प्लेन, राइट। और ये सॉलिड वेज था, इसको हमने क्या बोल दिया, दिस इज अबव द प्लेन, दिस इज अबव द प्लेन, और जो डैश था वो क्या हो गया, बिलो द प्लेन। और ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हम इसकी कर दे रहे हैं। ठीक है जी, राइट। सपोज करो हमने कुछ इस टाइप का ये बना दिया, राइट। इसके अंदर हमने क्या किया, ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा, इसे रेक्टेंगल से करा, ठीक है।
सी दिस इज ऑन द प्लेन, ये वाला रेड वाला, ये ब्लैक और ब्लैक प्लेन पे आगे, मतलब मैं इसको इसके अंदर डाल दूं, है ना, तो ये वाला और ये वाला आपको दिखते रहेंगे। रेड वाला इज अबव द प्लेन क्योंकि ये आगे की तरफ आ रहा है, और ये ग्रीन वाला क्या हो जाएगा, Below the plane. इसके पीछे चला जाएगा। तो दिस इज ऑन द प्लेन, समझिएगा, ये दिस इज ऑन द प्लेन, दिस इज अबव द प्लेन एंड दिस इज बिलो द प्लेन या बिहाइंड द प्लेन। ये आपको विजिबल नहीं होगा, तो इसलिए हमने इसे क्या किया, डैश से बना दिया। ये अबव द प्लेन आ रहा था तो सॉलिड से बना दिया रेड कलर वाला, और ये जो ब्लैक वाले थे दिस इज ऑन द प्लेन, मतलब दोनों ये दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कुछ इस टाइप का ये बनेगा, और इसकी रिप्रेजेंटेशन हम आगे भी करेंगे। ठीक है, वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। dashed representation of CH4, राइट, क्लियर हो गया। इसे हम स्पेशल फॉर्मूला भी बोलते हैं, हम इसे स्पेशल फॉर्मूला भी बोलते हैं। चलिए आगे। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसके अंदर आपको नॉमेनक्लेचर भी करा दूंगा इसी पार्ट में ही। अभी हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, दो तरीके से हम इन्हें क्लासिफाई करेंगे। एक होंगे हमारे एसाइक्लिक और ओपन चेन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन लिखिए इसका, एसाइक्लिक और ओपन चेन। एसाइक्लिक और ओपन चेन। Saturated and saturated. सब आएगी। एसाइक्लिक एंड ओपन चेन। सेकंड की हम बात करेंगे यहाँ पे, दैट इज क्लोज्ड और साइक्लिक वो Compound. सेकंड क्लासिफिकेशन। ये इकट्ठा था, एक ही था दीदी। एसाइक्लिक एंड ओपन चेन एक ही चीज है। दूसरा है हमारा साइक्लिक और क्लोज्ड चेन। साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। अब एसाइक्लिक और ओपन चेन का मतलब क्या है कि जो चेन होगी वो हमारी क्लोज्ड रिंग नहीं बन रही है। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन था कि हम उसमें मतलब सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड की बात करेंगे, तो वो एक ओपन चेन में ही क्लासिफाई करेंगे हम, ओपन चेन की फर्दर क्लासिफिकेशन। ओपन चेन आएगा तो उसमें हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सबकी बात करेंगे। जब हम क्लोज चेन की बात करेंगे तो क्लोज चेन में भी हम सिंगल बॉन्ड, क्लोज चेन में ही हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और उसी के अंदर ही हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, जो बेंजीन रिंग के कंपाउंड्स हैं। ठीक है जी, तो लिखिए जरा साइक्लिक के बारे में हम लिखते हैं। Compounds contain open chains of carbon atom. Open chain of carbon atoms. राइट, इसके अंदर फर्स्ट लिखिए स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। इसी की फर्दर क्लासिफिकेशन हमने किया स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। अब स्ट्रेट चेन में क्या हुआ, जिसके अंदर हम कोई भी उसकी ब्रांचिंग नहीं करनी है हमने, CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, इसके अंदर कोई ब्रांचेस नहीं है। इनको हमने क्या बोल दिया, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। दिस इज स्ट्रेट चेन, क्योंकि कार्बन नहीं निकला है हमारा, O इज अ फंक्शनल ग्रुप, तो वो उसे हमने बाहर निकाला है। दिस इज नॉट चेन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH,
दिस इज अगेन ओपन चेन या स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, राइट। नेक्स्ट वी हैव ब्रांच्ड चेन। ब्रांच्ड चेन में हम लोग क्या करने वाले हैं, दिस इज ब्रांच्ड चेन। These are branched chain compounds. बना लीजिए जरा। This is again branched chain. ब्रांच चेन, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कोई फर्क नहीं है। क्या ये ओपन चेन एसाइक्लिक है ना, इसमें कोई रिंग नहीं बना हमारा, इसलिए इसे हमने मतलब इसी में सिंगल बॉन्ड, इसी में डबल बॉन्ड, इसी में ट्रिपल बॉन्ड को क्लासिफाई कर दिया। क्लियर होगा जी। और जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ओपन चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स। ओपन चेन को ही हमने क्या बोल दिया जी, एलिफेटिक कंपाउंड्स बोल दिया। क्लियर हो गया। अब इन्हें एलिफेटिक क्यों बोला गया, क्योंकि इनिशियली हमारे जो हाइड्रोकार्बन से या जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमने किससे निकाले थे, लिविंग थिंग्स से, है ना। तो एलिफेटिक मींस मतलब ग्रीक में उसे क्या बोलते हैं, फैट्स बोलते थे, तो इसलिए हमने उन्हें एलिफेटिक कंपाउंड्स बोल दिया था पहले। अब तो बहुत सारे कंपाउंड्स हम लैब में बना सकते हैं। सेकंड लिखिए, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड। इसमें फर्स्ट लिखिए होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक में फर्स्ट है हमारा होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ, सेम है ना, मतलब उसके अंदर क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स रहने वाले हैं, कोई और एटम नहीं आएगा। जैसे हमने ऑक्सीजन नहीं डाला, नाइट्रोजन नहीं डाला, सल्फर नहीं डाला, कोई भी ऐसी चीज हमने उसमें नहीं इंट्रोड्यूस किया साइकिल में, रिंग में। वो हो सकते हैं, जनरल अभी बात कर रहे हैं, अभी आगे फर्दर क्लासिफाई करें। ठंड रखो, सभी क्लियर आने हैं, ठीक है जी। तो साइक्लिक क्लियर हो गया। अब इसके बाद होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, ये आपको समझ में आ गया कि इसमें वहां पे लिख लीजिए ओनली कार्बन या ओनली सेम टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन रिंग, सेम टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट लिखिए, इसके अंदर फर्दर क्लासिफाई करेंगे विच इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक, ए एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये एलिफेटिक कंपाउंड्स जैसी प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। लिख लीजिए वहां पे एलिसाइक्लिक के आगे, दे रिजेंबल properties of aliphatic compounds फाइन। इसके अंदर हम एग्जांपल बना लेते हैं। क्लियर है। तो इस टाइप के हमने क्या किया, यहाँ पे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को ड्रॉ कर लिया। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था इनमें, ठीक है, एलिफेटिक वाली प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए एरोमेटिक।
अभी एरोमेटिक भी क्लोज चेन था। एरोमेटिक में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम आगे, अभी तो डिटेल में कुछ नहीं बहुत ज्यादा नहीं कराने वाला हूँ। ठीक है, एरोमेटिक का मतलब क्या है? एरोमेटिक वर्ड कहां से आया? एरोमा से। एरोमा वो बाइस वाला नहीं, ठीक है, मतलब उसमें खुशबू है ना, जो हम अरोमा फ्रेग्रेंस से बोल सकते हो, दैट इज अरोमा, राइट? क्लियर हो गया? तो ग्रीक वर्ड जो था दैट इज अरोमा और इसका मतलब है फ्रेग्रेंट, स्वीट स्मेलिंग जो कंपाउंड्स रहेंगे। क्लियर हो गया जी? इसमें फर्स्ट लिखिए बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक में हमने फर्दर क्लासिफिकेशन किया, इनको हमने क्या बोल दिया? बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड BENZE लिखो ना, BENZE ओइड, बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब इसमें क्या होगा? बेंजेनॉइड का मतलब क्या हुआ कि यहां पे हमारे पास क्या होगा? एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होएगा। वी हैव एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। ठीक है जी, क्लियर हो गया? एटलीस्ट वन रिंग, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकती हैं, राइट? तो हमने यहाँ पे सपोज करो कुछ इस टाइप का बना दिया, ये बेंजीन रिंग था, दिस इज बेंजीन। हमने टॉलिंग ले लिया, टॉलिंग क्या था? CH3। बेंजीन रिंग के साथ में OH लगा दिया, तो ये क्या हो गया? फिनोल हो गया। COOH हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया। फिर बेंजीन कुछ फर्क है इसमें बेंजोइक और बेंजीनोइक? ठीक है जी, ये हो गया हमारा नेफ्थलीन। ठीक है, 3 लगा दोगे तो एंथ्रासीन हो जाएगा। तो कॉमन है, मैंने इनको डाइफेनाइल बोले कैसे? डाइफ्लोरिक नहीं, फिर डाइफेनाइल कुछ और होता है, यू शुड रिमेंबर। नहीं डाइफिनोल नहीं, नेफ्थलीन। सिर्फ कॉमन नेम नहीं बनता। बहुत सारे कॉमन नेम जो है ना हमारे IUPAC में एक्सेप्टेड है। ये भी बोलेंगे। हाँ, ठीक है जी। तो अगर आप इसका लेके चलोगे तो दिस बाइसाइक्लिक, ठीक है जी, और ये हो जाएगा लीनियर ट्राइसाइक्लिक। फिर एंथ्रीन भी बनते हैं। क्लियर है जी? ये हो गए बेंजेनॉइड कंपाउंड्स, क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या हुआ? एक एटलीस्ट बेंजीन रिंग जो था वो यूज हो गया। अब उसके बाद आते हैं, हम बात करेंगे यहाँ पे नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब इसके अंदर एक और भी बना सकते थे, बाइफेनाइल भी बना सकते थे, जो सर अब बोल रहे थे। यहां पे हमने क्या किया? 2 रिंग्स को जोड़ दिया, दिस इज बाइफेनाइल, दिस इज बाइफेनाइल। चले जी आगे। नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स ये कैसे पता चलेंगे हमें? ये तो बाद में पता चलेगा, अभी फिलहाल के लिए हम सिर्फ कंपाउंड्स बना लेते हैं, ठीक है? प्रोपाइनिल केटायन, propynyl cation. This is aromatic in nature. This is cyclopentene dienyl anion. Dienyl anion. साइक्लो था, साइक्लिक आया, 5 थे तो पेंटा आ गया, 2 डबल बॉन्ड लगे हैं तो डाई इनाइल हो गया, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था तो इनाइल एनायन लग गया हमारा। ठीक है जी।
1 2 3 4 5 6 7 अभी आगे जाके हम इसकी कंडीशंस को भी डिफाइन करेंगे, क्या क्या कंडीशंस हैं। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ नहीं समझिए। क्लियर हो गए? फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, कोई एक हक्कल रूल आएगा उसके बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। फिर शेप के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो बाद में बात करेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे इसे, राइट? क्लियर है? नेक्स्ट देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ? हेट्रो मींस डिफरेंट। डिफरेंट। तो मतलब क्या हुआ? अब जो हम रिंग बनाएंगे उसके अंदर एटम्स अदर देन कार्बन विल बी प्रेजेंट। ठीक है, हमने नाइट्रोजन डाल दिया, हाइड्रोजन नहीं डालना है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। तो हमें एक ऐसा आइटम चाहिए जो एक से ज्यादा बॉन्ड बना सके। ऑक्सीजन डाल दो, नाइट्रोजन डाल दो, सल्फर डाल दो, हैलोजन भी मत डालिएगा, ठीक है, रिंग के बीच में नहीं आएगा, चेन में, राइट? तो चलिए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसमें विच लिखिए, कंपाउंड्स कंटेन one or more contain one or more atoms other than carbon, other than carbon, right? वो ओके, तो इसमें फर्स्ट लिखिए एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अभी एलिसाइक्लिक के बारे में हमने पढ़ा था। एलिसाइक्लिक कौन से थे? जो एलिफेटिक वाली प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे, ठीक है। और हेट्रो से क्या हो गया कि उसके अंदर कोई एटम प्रेजेंट हो गया अदर देन कार्बन। क्लियर? इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेंट। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीटेन। दिस इज ऑक्सीटेन, ठीक है। इससे आगे जाओगे तो ऑक्सोलेन हो जाएगा। सर ये सब कॉमन नेम्स हैं या इंग्लिश? कॉमन, राइट? These all are common names. कल आप पूछ रहे थे क्या? एक कंपाउंड पूछा था THF। ये ऑक्सोलिन। टेट्राहाइड्रोजन, जो हमारा एज अ रिएजेंट काम करता, राइट? चलेंगे आगे। ओके, तो ये हो गए हमारे कौन से वाले? एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, नेक्स्ट लिखिए एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, अब इसमें क्या होगा? जिसके अंदर हमारे पास बेंजीन की सॉरी एरोमेटिक कैरेक्टर भी होगा और उसके अंदर एटम्स अदर देन कार्बन एटम विल बी प्रेजेंट, ठीक है। इसके अंदर हम जैसे बात करते हैं pyridine, right? C5H5N, furan,
This is furan. Pyrrole. PYRROLE. ओके, डबल आर आएगा। Pyrrole. सर ये ऑक्सीजन का नाम टेट्राहाइड्रोफ्यूरन क्यों है? चार वो हाइड्रो ग्रुप्स तो हैं ही। बाद में बात कर। सर ये फ्यूरन है, उससे टेट्राहाइड्रोफ्यूरन है। दिमाग लगाओ, हो जाएगा, दिमाग चल जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है जी, क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी क्लासिफिकेशन, जो भी हमने ये क्लासिफिकेशन पढ़ा था, इसके अंदर क्या क्या होएगा उसे देखते हैं। यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए, इसको हमने किस किस में कन्वर्ट किया, ओपन चेन एंड क्लोज चेन के अंदर। अभी आप लोगों ने पढ़ा है ओपन चेन एंड क्लोज चेन। उसके बाद ओपन चेन को आपने किस में क्लासिफाई किया? ओपन चेन को तो कहीं पे भी नहीं किया, ओपन चेन को तो आपने सिंपली किया था, एक हमारे क्या हो गए थे, स्ट्रेट चेन, और दूसरे क्या हो गए थे, ब्रांच्ड। इसके बाद तो हमने इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया। उसके बाद क्लोज चेन आए, क्लोज चेन को हमने किस किस में किया, एक एलिसाइक्लिक में, और दूसरे कौन से हो गए थे, एरोमेटिक। पहले तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में किया, एलिसाइक्लिक के बाद हमने उसे किया था होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक में। होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक में। क्लियर हो गया? अब जो होमोसाइक्लिक थे उनको हमने फिर से फर्दर क्लासिफाई किया था, या यू कैन से एरोमेटिक को, या वी कैन से एरोमेटिक को, एक बेंजेनॉइड थे और दूसरे क्या थे हमारे, नॉन बेंजेनॉइड, बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड वो थे जहां पे हमारे पास बेंजीन रिंग था, नॉन बेंजेनॉइड कौन से हो गए, जहां पे हमारे पास बेंजीन रिंग नहीं था, जैसे हमने ये वाले एग्जांपल्स किए। क्लियर हो गया? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए अपना, दैट इज फंक्शनल और कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप्स। फंक्शनल और कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप्स। राइट, अब फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, वो एक पर्टिकुलर एटम आएगा या ग्रुप ऑफ एटम आएगा जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज जो है बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। राइट, अब जैसे हमारे पास, सपोज करो, सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, हमारे पास हाइड्रोकार्बन है कोई, उसके अंदर मैंने क्या किया, एक एच हटाया और उसकी जगह OH लगा दिया, तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। अगर उस एक एच हटा के मैंने Br लगा दिया तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। अगर मैंने उसके एक एच को हटाया और वहां पे CHO लगा दिया तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, COOH लगाया तो प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। राइट, तो वो फंक्शनल ग्रुप है जिसकी वजह से सारी की सारी जो है प्रॉपर्टीज हमारी वेरी कर रही है। राइट, क्लियर हो गया? लिखवाना है मुझे। राइट, फंक्शनल और कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप्स, इसमें डेफिनेशन लिखिए जरा। A functional group may be defined as an atom or group of atoms, an atom or group of atoms present in a molecule
present in a molecule which largely determine its chemical properties. राइट आप लोगों ने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हैं, उनको हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, आपको समझ आ जाएंगे। ओके चलिए, यहाँ पे सपोज करो हमने यहाँ पे एल्केन्स लिए। एल्केन्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आता है, और जो सफिक्स हम यूज करते हैं वो क्या आते हैं हमारे, एन। राइट, क्लियर है? एल्केन्स आ गए। एल्केन्स विल बी द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उनके स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ पे बना दिए। एल्कीन्स क्या होता है, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ईन आता है। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ईन यूज करते हैं। एल्काइंस में क्या आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, आई, आइन आ गया। क्लियर हुआ? उसके बाद हमने एल्कोहल्स लेके आए। एल्कोहल में हमने क्या किया, OH ग्रुप लगा दिया। R इज एन एल्काइल ग्रुप, साथ इसे रहने देंगे, और ये OH ग्रुप आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ओल, ओल। राइट, एल्डिहाइड, RCHO। अभी R के बारे में बता दूंगा क्या होता है। इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, अल। कीटोन, RCOR, ये क्या हो जाएगा, ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH, ओइक एसिड। इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, RCOOH, तो ये हो जाएगा ओइक एसिड। अमाइंस, RNH2, तो ये क्या हो जाएगा, अमाइन। राइट, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसे अमाइंस हो गए, एसिड क्लोराइड्स पे ले आते हैं, RCOCl, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ऑयल क्लोराइड। एसिड अमाइड्स यूज करते हैं हम लोग, RCONH2, इसके लिए क्या यूज होता है, अमाइड। राइट, उसके बाद ईथर आते हैं। इसके लिए तो कोई नाम नहीं आता, इसके लिए तो बस वो एल्कोक्सी एल्केन यू कैन से, कोई नाम नहीं आ रहा इसके लिए। एस्टर्स, RCOR, एल्काइल एल्केनोइड, इसे हम ऐसे ही कर देते हैं, एल्काइल एल्केनोइड लिख ही देते हैं यार, कंफ्यूज मत होना। एल्काइल एल्केनोइड, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो है R डैश वाला, ये एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। जो O के साथ में R डैश है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एल्काइल ग्रुप को, और ये वाला दो वाला मतलब R और प्लस C, ये एल्केनोइड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, क्लियर है? तो उसके बाद अमाइड्स हो गए। सल्फोनिक एसिड्स के बारे में बात कर लेते हैं। सल्फोनिक एसिड्स, ये क्या होता है, SO3H, इनके लिए सल्फोनिक एसिड ही आता है एज अ सफिक्स, जो हमारा यूज होएगा। राइट, उसके बाद हमने साइनाइड्स यूज कर लिए, एल्काइल साइनाइड्स, साइनो आ जाएगा ना सर, साइनो तो कुछ और। नाइट्राइल, अच्छा, RCN। ठीक है, साइनाइड्स भी, और यू कैन से जनरली हम नाइट्राइल्स यूज करते हैं, एल्केन नाइट्राइल्स। अच्छा वो ठीक है, साइनो एंड नाइट्राइल्स दोनों हम यूज कर सकते हैं। NO2 आएगा तो नाइट्राइट हो जाएगा, बस बहुत। इन्हें लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। सर जो ये आ रहे हैं वो मीथेन और इथेन है ना, R इज अ, मीथेन भी हो सकता है, इथेन भी हो सकता है। R इज अ एल्काइल ग्रुप,
एल्काइल ग्रुप जो है वो उसका जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का CnH2n+1। मैंने आपको बताया था जैसे कोई भी हमने हाइड्रोकार्बन लिया था उसमें से एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह क्या लगा दिया, कोई फंक्शनल ग्रुप लगाया। तो ये जो एल्केन था वो उसका फॉर्मूला क्या हो गया CnH2n+1। अब इसकी वजह से अगर सपोज करो CH3 लगाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। अगर C2H5 हुआ तो उसे हम बोल देंगे इथाइल, एल्काइल ग्रुप है ये। C3H7 हुआ तो प्रोपाइल। तो जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम एल्काइल ग्रुप का नाम चेंज करते जाएंगे, राइट, जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए जरा एक बार। फोटो दे। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है कि हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के मेंबर्स लिए, ठीक है। अभी हमने फंक्शनल ग्रुप लिया, कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप लिया, उसमें जो सक्सेसिव मेंबर्स आएंगे, सक्सेसिव मेंबर्स दे डिफर बाय CH2 ग्रुप, दे डिफर बाय CH2 group and their properties, physical properties gradually change, ठीक है। और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी वो क्या रहेंगी, हमारी सिमिलर रहेंगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक ही है, राइट। चलिए लिखिए, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज अ फैमिली और ग्रुप ऑफ, इट इज डिफाइंड एज अ फैमिली और group of structurally similar organic compounds, all the members of which contain the same functional group, show a gradation in physical and similarity in chemical properties, and any two adjacent members of which differ by CH2 group. Successive members of which differ by CH2 group. The individual member of such a series are called homologues. Are called homologues. जैसे एग्जाम्पल हमने लिया CH4, यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा C2H6, नेक्स्ट क्या हो जाएगा C3H8। इसका और इसका वेरिएशन देखोगे, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, तो 1 आ गया, 6 6 -4 2। यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो दे डिफर बाय CH2 ग्रुप्स। क्लियर हो गया। अभी सपोज करो हमने अल्कोहल ले लिया, दिस इज मिथेनॉल, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 CH2OH, CH3OH था, ये CH3 CH2 ऐड कर दिया, इस नेक्स्ट मेंबर में क्या होएगा CH2 फिर से हमने उसमें ऐड कर दिया, तो ये हो गए होमोलोग सीरीज, राइट। नेक्स्ट लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोग सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। राइट, फर्स्ट लिखिए each homologous series can be represented by a general formula,
राइट जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया, वी हैव जनरल फार्मूला CnH2n+1OH। इससे आप कोई भी अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकते हो। आप यहाँ पे कार्बन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो CH3 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, 3 करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो दे ऑल आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला। राइट, सेकंड लिखिए, all the members of a given homologous series possess the same functional group. Right, third point लिखिए, the successive members of a homologous series differ by CH2 group, or 14 mass units. 14 mass units. CH4 था, कार्बन का 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 into 2, तो 14 मास यूनिट से वो वेरी करेगा। राइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ homologous series can be prepared by general methods of preparation developed for that series. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक पर्टिकुलर मेथड था प्रिपेयर करने के लिए, तो वही मेथड सभी सीरीज मतलब किसी भी मेंबर को प्रिपेयर करने में हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, द फिजिकल प्रॉपर्टीज शो रेगुलर ग्रेडेशन with rise in molecular mass. Show regular gradation with rise in molecular mass. जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीज करते हुए चली जाएगी। राइट, जैसे हमने पढ़ा था लोअर मेंबर्स हैं, अगर हम मीथेन की बात करते हैं, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है, हमारे गैसेस है। उसके बाद नेक्स्ट मेंबर्स की तरफ जाते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, हायर मेंबर्स की तरफ जाएंगे तो वो सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट लिखिए, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ members of homologous series are similar right, though the first member may vary considerably from the rest of the members. मतलब जैसे फर्स्ट मेंबर जो है ना उस सीरीज का, कोई पर्टिकुलर सीरीज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट मेंबर जो है वो बिल्कुल अलग हो सकता है अपनी बाकी फैमिली से। नहीं, ग्रेडेशन शो कर रहा था, बट उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, वो एकदम से चेंज हो जाएगी। फर्स्ट मेंबर जैसे हमने पढ़ा था फ्लोरीन है, फ्लोरीन शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। होमोलोगस सीरीज में भी आते हैं, मे वेरी, वही बोला ना, मे वेरी, इट मे वेरी, हमेशा नहीं है। राइट,